शान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरे प्रदेश के अंदर इस समय रेप, हत्या, लूट, डकैती, छिनैती अपने चरम पर हो चुकी है और शासन और प्रशासन जो है वह रेपिस्टों की मदद कर रही है, बलात्कारियों की मदद कर रही है, दरिंदों की मदद कर रही है। अगर ये लोग रेपिस्टों और दरिंदों की मदद नहीं करते तो इन रेपिस्टों और दरिंदों और अपराधियों की ये हैसियत नहीं थी कि ये नाबालिग बच्चियों के साथ रेप करते और उसकी हत्या कर देते और थाने और चौकियों में जाकर के बाकायदा बैठ करके वहां जो है बयानबाजी करते कि हमने उसको मौत के घाट उतार दिया। आप लोग देखे होंगे कि जिस तरीके से आज जौनपुर के अंदर एक नाबालिग बच्ची नेहा निषाद कि दरिंदों ने जाकर के जो है उसके घर से उठा के ले जाके उसका रेप करके उसकी हत्या कर देते हैं और वह जो है जहां उसको न्याय मिलना चाहिए वो न्याय के बदले वो राजनीति का शिकार हो जाती है वो बच्ची और वह पूरा पीड़ित परिवार। ये लोग थाने का चक्कर काटते हैं, 3 दिन तक इनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है और वही जितने भी निषाद, मल्लाह, माझी, बिंद समाज के बड़े बड़े नेता थे वह सब के सब चुप बैठे थे। चुप इसलिए बैठे थे कि जब भाजपा की सरकार जब चुनाव मैदान में थे, जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना था तो जितने भी निषाद और मल्लाह और बिंद समाज के ठेकेदार थे वो सारे के सारे लोग भाजपा का गुणगान कर रहे थे, भाजपा के पक्ष में खड़े थे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके निषाद समाज के लोगों में संजय निषाद एक बड़ा चेहरा बना था। ये वही निषाद समाज है, ये वही बिंद समाज है जो कि अगर एक दिन अगर मजदूरी करता था तो मजदूरी करके ये जो है वह कम से कम उसमें से 10% पैसा संजय निषाद की पार्टी में देने का काम करता था कि संजय निषाद जब सत्ता में आएंगे तो हम लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन ये वही संजय निषाद है कि जब जब रैलियों में जाते हैं तो ये संजय निषाद बोलते हैं कि राजपाट हमारा होना चाहिए, ये राजपाट की बात करते हैं। लेकिन जब यही निषाद समाज के साथ गोरखपुर में 2 निषादों की हत्या कर दी गई थी तो संजय निषाद चुप बैठे थे। जब चित्रकूट बांदा करवी में संजय निषाद की जो है नृशंस हत्या कर दी गई थी, उसका पैर को फाड़ के फेंक दिया था, उस समय संजय निषाद चुप बैठे थे। और आज जब नेहा निषाद की जौनपुर में हत्या हुई तब भी संजय निषाद चुप बैठे थे। संजय निषाद उस समय बोलने का काम नहीं कर रहे थे। लेकिन हम लोगों से जाति पाति धर्म और मजहब से कोई मतलब नहीं होता। जब जब किसी बेटी के साथ अन्याय होता है, किसी नौजवान के साथ अन्याय होता है तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं और वहां खड़े रहते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये समाज के जितने भी नेता हैं, वो चाहे पिछड़े समाज के जो भी नेता हों, मैं यहां जो है ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि झांसी के अंदर जब पुष्पेंद्र यादव को गोली मारी गई थी तो उस समय वहां कोई दिखाई नहीं दिया था, कोई पिछड़े समाज का नेता नहीं खड़ा हुआ था। जब वहां हम और तेज बहादुर जैसे लोग वहां पहुंच के जब बड़ा एक आंदोलन का रूप किए और जेल जाने का जब तैयारी हुई, हम लोग जेल चले गए, तब उस समय पिछड़ों के नेता वहां पहुंचने का काम किए थे। यही जौनपुर के अंदर आज 1 सप्ताह से ज्यादा हो गए लेकिन किसी भी निषाद नेता का जो है मुंह नहीं खुला। जब यही फूलपुर से जो है जीतलाल बिंद ने हम लोगों से कई बार उन्होंने कहा कि राजेश्वर भाई जौनपुर चलना चाहिए, हमने कहा बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि नेहा निषाद जो है वो जो है ओबीसी समाज पिछड़ों की बेटी है, इसलिए उसके लिए आवाज उठाना हम लोगों का कर्तव्य होता है। लेकिन उस समय संजय निषाद के मुंह से आवाज नहीं निकली। अरे मैं ये कहना चाहता हूं संजय निषाद को कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन आज अगर वहां संजय निषाद 1 सप्ताह से एक बार भी नहीं बोले तो इसका मतलब है कि संजय निषाद 150 करोड़ रुपए लेकर के जब भाजपा ज्वाइन कर रहे थे तो उस समय उन्होंने पूरे निषाद समाज को बेचने का काम किया, पूरे निषाद समाज को उन्होंने बेचने का काम किया। और आज लेकिन मेरा खुला चैलेंज है कि कल जाके जिस तरीके से हम लोगों ने जौनपुर के अंदर
एक मुहिम को खड़ा किया है और पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है, वहां संजय निषाद को पहुंचना तय है और संजय निषाद वहां जरूर जाएंगे। यह दबाव बना है वहां पर, क्योंकि वहां पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी बिंद समाज के लोग थे, निषाद समाज के लोग थे, माझी समाज के लोग थे, ये सारे लोग एक हैं, लेकिन ये लोग उपजातियां अलग अलग लिखते हैं। आजकल कोई साहनी लिख रहा है, कोई बिंद लिख रहा है, कोई कश्यप लिख रहा है, कोई नागर लिख रहा है, कोई माझी लिख रहा है, यानी तरह तरह के लोग टाइटल लगा रहे हैं। लेकिन कल ये देखने को मिल गया कि मेरे एक आह्वान पर जिस तरीके से सर्व समाज के लोग वहां पहुंचे, हम लोगों के कई मित्र जो है सुल्तानपुर से, प्रतापगढ़ से, बनारस से, इलाहाबाद से, भदोही से, तमाम लोग वहां पहुंचे थे, प्रतापगढ़ से, सुल्तानपुर से। इसलिए वहां ये लगा कि वास्तव में जो है कि इस प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जब जब अबलाओं के साथ अत्याचार होगा, पूरे देश का सर्व समाज के लोग वहां खड़ा होकर के आवाज उठाने का काम करेंगे। जितने साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करके कम से कम हजारों लोगों को जोड़ दीजिए। आप लोग चंद मिनटों में जोड़ेंगे, आप लोग जोड़ने का काम कीजिए और देख लीजिएगा कि वहां शाम तक संजय निषाद का पहुंचना तय है। वही संजय निषाद जो कि लगातार एक सप्ताह हो गया एक बार भी नहीं बोले, उन्होंने सोशल मीडिया पर भी नहीं बोला कि आखिर नेहा निषाद को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कल जिस तरीके से पूरे प्रदेश के लोग वहां पहुंच करके एक दबाव बनाने का काम किए हैं कि वहां मजबूर होकर संजय निषाद को पहुंचना होगा, और चाहे आज पहुंचे चाहे कल पहुंचे, जिस तरीके से झांसी के अंदर अखिलेश यादव जी पहुंचे थे, शिवपाल जी के सपुत्र पहुंचे थे, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जितने भी नेता हैं, ये राजनीतिक रोटी सेकने वाले, ये लोग डरते भी हैं कि अगर हम वहां जाएंगे तो हमारे ऊपर जातिवाद का टैग लगेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जातिवाद के टैग से ये नेता डरे, हम लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि आपके बहन बेटियों के साथ रेप करने वाला आदमी राष्ट्रवादी बन जाता है, और अगर आप बचाएंगे तो जातिवादी बन जाते हैं। तो मैं ये डंके की चोट से कहता हूं कि अगर आपको जो लोग कहते हैं कि आप जातिवादी हो, आपको जुल्म सितम से लड़ने के लिए अगर कहते हैं कि जातिवादी हो, तो आपको जातिवादी बनना होगा और ये कहना होगा कि अपने ऊपर, अपने समाज के ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अगर हम लड़ते हैं, और अगर आप हमको जातिवादी कहते हो तो हम जातिवादी हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से तांडव हो रहा है पिछड़ों के साथ और दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, आप लोगों को एकजुट होना होगा और आप लोगों को लड़ना होगा। यहीं जौनपुर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, बदलापुर में जिस तरीके से 4-5 यादवों को जो है सामंतवादियों ने घेर करके जो है उनको लाठी डंडों से पीट पीट के मार डाला है। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कल जब हम लोग वहां जा रहे थे तो वहां प्रशासन की इतनी मजबूत बैरिकेटिंग कर दी गई है कि आप लोग वहां पहुंच नहीं सकते हैं। और जो नेहा निषाद का हत्यारा है, रेपिस्ट है, दरिंदा है, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अगर जितने भी साथी देख रहे होंगे, जो निषाद, बिंद, मल्लाह, माझी, कश्यप, नागर, साहनी, एक जात के 10 जाति, एक जाति के 10 उपजाति के लोग, आप लोगों के पास अगर वह वीडियो वायरल होगा तो कमेंट में जरूर डालिएगा, लोगों को दिखाइए कि वह दरिंदा ये कह रहा है कि वह लड़की जो है हमसे शादी का दबाव बना रही थी, इसलिए हमने उसका रेप करके हत्या कर दिया, यानी उसका हमने हत्या कर दिया। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि किसी भी बालिका से, किसी भी नाबालिग बच्ची से, किसी भी अबोध बच्ची से संबंध बनाना जो है गलत नहीं है। अगर शादी करना गलत है तो अगर शादी करने के लिए अगर तुम्हारा जमीर जाग जाता है तो तुम लोग दरिंदगी करने के लिए जमीर तुम्हारा क्यों नहीं जागता। यहां ये सिद्ध होता है। अच्छा, मैं जितने भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश भी करूंगा कि वह जो दरिंदा है वह ब्राह्मण समाज से है, तो मैं ये कहूंगा कि समूचे ब्राह्मणों को आप लोग गाली मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसे दरिंदों की कोई जाति नहीं होती, ऐसे दरिंदों का कोई धर्म नहीं होता, और ऐसे दरिंदों के साथ कोई खड़ा भी नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे दरिंदों का विरोध होना चाहिए और न कि पूरे जाति और पूरे समाज का विरोध होना चाहिए, ऐसे दरिंदों का विरोध होना चाहिए।
और आप लोग अगर उस वीडियो को देखेंगे तो वह जो है एक दिन पहले उसका बयान कुछ और आता है और दूसरे दिन उसका बयान कुछ और आता है। पहले दिन वो कहता है कि हम 3 लोग आते हैं, उसको उठाते हैं, उठा के ले जाते हैं, रेप करते हैं, उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। और दूसरे दिन जो है, जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि थाने से दरोगा जी पूछ रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि कल तो तुमने 2 लोगों का और नाम लिया था, लेकिन आज क्यों नहीं ले रहे हो। तो एक तरीके से वह जो है उसको बचाने की कोशिश में प्रशासन भी लगा है, पूरी तरीके से प्रशासन भी उसको बचा रहा है और प्रशासन स्वयं उसका बयान बदलवाया है, प्रशासन उसका स्वयं जो है बयान बदलवाया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे निषाद, बिंद, माझी, मल्लाह, शाहनी, नागर, जितनी भी उपजातियों के लोग हैं, सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों को संजय निषाद पर दबाव बनाना होगा। ये वही संजय निषाद है जो चुनाव के समय 150 करोड़ लेकर के भाजपा के गोद में खेलने का काम किया था। ये वही संजय निषाद है, जब निषाद पार्टी बनाया था तो जितने भी लोग थे सारे लोग जाकर के लखनऊ में, दिल्ली में, जहां भी इसकी रैली होती थी, लोग अपने अपने जो है पैसे से वहां जाकर के रैली को सफल बनाते थे। लेकिन यह आदमी जब भाजपा का दामन थामने गया तो किसी से पूछा नहीं, वहां 150 करोड़ में पूरे निषाद समाज को बेचने का काम किया। और वह उस पार्टी में गया है जो रेपिस्टों की पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है, दरिंदों की पार्टी है, वो चिन्मयानंद की पार्टी है, वह सेंगर की पार्टी है, जहां बलात्कारी और रेपिस्ट बैठे हुए हैं, हत्यारे बैठे हुए हैं। आज मैं ये खुला तौर पे चैलेंज करता हूं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप जांच करवा लीजिए और सर्वे करा लीजिए, कम से कम आपको 40% सांसद ऐसे मिलेंगे जो रेपिस्ट हैं, 40% ऐसे मिलेंगे जो जिनके ऊपर रेप का मुकदमा कायम हुआ है। लेकिन अब लोग ये कहेंगे कि उनके ऊपर तो मुकदमा कायम हुआ है, वो अपराधी थोड़ी हैं, वो आरोपी हैं। अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से मैं एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग वीडियो को क्लिक करें और जैसे ही वीडियो को क्लिक करिएगा, डायरेक्ट शेयर मत करिए। सबसे पहले वीडियो को जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बाएं साइड में शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, और जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो वैसे ही आप देखेंगे कई ऑप्शन आएगा, राइट द पोस्ट आ जाएगा, और उसके बाद आप देखेंगे तो सीधे दाहिने तरफ 3 मुंडी बनी हुई है, अंध भक्त, गंध भक्त, गोबर भक्त, 3 मुंडी बनी हुई है। वो तीनों मुंडी पे जाके क्लिक करेंगे तो ग्रुप आ जाएगा, और एक साथ सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि 10 से ज्यादा ग्रुप में शेयर नहीं होगा। एक साथ ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, वॉच पार्टी चलाइए, टाइमलाइन पे चलाइए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय हमारी एक अमृति चाची हैं और एक मेनका गांधी हैं। आपने देखा होगा कि एक हथिनी के लिए बड़ा तांडव कर रहे थे ये लोग, एक हथिनी के लिए बड़ा तांडव कर रहे थे केरल में, और वहीं जब हिमाचल में गाय को मार दिया गया तब ये लोगों का तांडव खत्म हो गया। और ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, दोनों लोग, और नाबालिग बच्चियों की रेप लगातार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, जिंदा जला दिया जा रहा है। लेकिन न तो हमारी अमृति चाची बोलती हैं और न तो मेनका गांधी बोलती हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ केरल की हथिनी दिखाई देती है। यहां उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं बोलती क्योंकि यहां जो है बाबा जी बैठे हैं, तो बाबा जी का विरोध है किस मुंह से करेंगे, क्योंकि इनकी ही सत्ता है और रेप करने वाले लोग भी इनके ही हैं, वो दरिंदे भी इनके हैं। आप जितने भी रेप हो रहे हैं, जितने भी रेप हुए हैं, आप उठा के देख लेंगे तो 99% लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, यानी बलात्कारी पार्टी के समर्थक हैं। 99% लोग इसी पार्टी के समर्थक हैं। जितने साथी देख रहे हैं सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को जोड़ते रहें, लेकिन आप लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर आज अगर निषाद की बात आ रही है तो क्या यादव व मुस्लिम नहीं शेयर कर सकते हैं? यादव और मुस्लिम भी तो शेयर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैं निषाद की बात कर रहा हूं तो आप लोग ना शेयर करें, क्योंकि आप लोग, मैं ये कहना चाहता हूं कि वैसे भी लोग ये कहते हैं कि अहिर मिताई तब करे जब सब मीत मर जाए। तो अहिर एक ऐसी जाति होती है, अहिर एक ऐसा कौम होता है जो अपने लिए नहीं लड़ता है, वह देश के लिए लड़ता है और समूचे समाज के लिए लड़ता है। और आज पूरे देश में इसीलिए अहिरों को टारगेट किया जा रहा है। आप रेजांगला का युद्ध उठा करके देख लीजिए,
आज जिस चाइना से हमारे प्रधानमंत्री जी की हालत खराब हो जाती है, मीडिया के लोग ये कहने लगते हैं कि चाइना घुस रहा है, चाइना घुस रहा है। अरे इसी चाइना को सन 1962 में जब हमारे पास हथियार नहीं हुआ करते थे, 120 अहीरों ने रेजांगला के अंदर चीन का छक्का छुड़ा के उसको जो है खदेड़ने का काम किया था। याद कर लो, सन 1962, 22 नवंबर 1962 रेजांगला को। आज अपने आप को जो कट्टर हिंदूवादी कहने वाले लोग हैं, जो मुसलमानों को गालियां देने वाले लोग हैं, जो अहीरों को गालियां देने वाले लोग हैं, मैं उनको खुला चैलेंज करता हूं कि उस समय तुम्हारा नाम आज जो लिखते हो, कोई दिनेश कुमार लिखता है, कोई नवीन कुमार लिखता है, कोई सुनील कुमार लिखता है, लेकिन अगर वो 120 रणबांकुरे वहां नहीं हुआ होते तो आज तुम्हारा नाम जानते हो क्या होता? चिंगयान, पिंगयान और किंगयान। ये तुम्हारे नाम के आगे पीछे कुछ नहीं होता, चिंगयान, पिंगयान और किंगयान होता। लेकिन उन जाबाजों की देन है, उन वीर अहीरों की देन है कि उन्होंने चाइना को खदेड़ करके इस देश को सुरक्षित बचाने का काम किया है। तुम पाकिस्तान का युद्ध देख लो कि 26-26 वीर शौर्य चक्र पाने वाले कौन से लोग हैं। तुम कारगिल का युद्ध देख लो, जब ये भाजपा के लोग कफन का घोटाला कर रहे थे, ताबूत घोटाला कर रहे थे, तो उस समय योगेंद्र यादव जैसे जाबाज सिपाही कारगिल की चोटी पे भारत का तिरंगा लहराने का काम कर रहा था, और वह भी जो है सैकड़ों गोली खाने के बाद। तो अहीरों का जो इतिहास रहा है, यह इतिहास यही रहा है कि हमेशा ये शोषित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को और पीड़ित के साथ अगर खड़ा होता है तो अपना गला कटा देता है, लेकिन वो जो है पीठ पीछे नहीं घूमता है। कभी आप देख लीजिए सीमा पर कि अगर जाबाज सिपाही अगर रहा होगा तो सीने पे गोली खाया होगा और पीठ पे गोली नहीं खाया होगा। और आज जो अपने आप को जितने अंधभक्त हैं, जो फर्जी राष्ट्रवादी बनते हैं, जब भी देखिए ये पाकिस्तान की मुखबिरी करते हुए पकड़े जाते हैं, ISI की जो है एजेंट बन के काम करते हुए पकड़े जाते हैं। चाहे इनका जीजा देवेंद्र सिंह हो और चाहे जो है भाजपा का जम्मू कश्मीर का प्रत्याशी जो हथियार सप्लायर था हिजबुल मुजाहिदीन को, चाहे वो रहा हो, और चाहे रेपिस्ट चिन्मयानंद रहा हो, चाहे सेंगर रहा हो, यानी कि सारे के सारे लोग यहीं भरे हुए हैं। ये जो चोर हैं, डकैत हैं, बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, ये सारे लोग जाके वहीं शरण लिए हुए हैं। और सारे लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम देशभक्त हैं, और यही लोग देशभक्त और राष्ट्रभक्त का प्रमाण पत्र देने का काम करते हैं। जितने भी साथी हैं, मैं सभी साथियों को एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम 5-5 ग्रुपों में शेयर करिए, टाइमलाइन पे शेयर करिए, वॉच पार्टी चलाने का काम करिए। क्योंकि आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से उन्माद और उत्पात मचाया जा रहा है, ये तो उन्माद और उत्पात मचा ही रहे हैं, लेकिन ये पुलिस प्रशासन के दम पर भी उन्माद और उत्पात मचाने का काम कर रहे हैं। चाहे पुष्पेंद्र यादव का मामला रहा हो, चाहे ब्रिजलाल मौर्य का मामला रहा हो, चाहे अनामिका यादव का मामला रहा हो, चाहे संजय निषाद चित्रकूट का मामला रहा हो, चाहे रमेश यादव बनारस का मामला रहा हो, चाहे पिंटू पटेल कोरांव इलाहाबाद का मामला रहा हो, चाहे रामजी मिश्रा भदोही का मामला रहा हो, हम लोग हर मामले को उजागर करते रहे, हर मामले को उठाते रहे। तो आज मैं सभी साथियों से यह कहना चाहूंगा कि आप लोग लगातार लड़ते रहें, और जितने भी बिंद समाज के लोग हैं, साहनी समाज के लोग हैं, नागर समाज के लोग हैं, माझी मल्लाह जो भी हैं, जो अलग अलग अपनी टाइटल लिखते हैं, मैं सभी लोगों से ये कहूंगा कि आप लोग संजय निषाद से मांग करिए कि संजय निषाद अगर वहां अपने लाव लश्कर के साथ जब भी वहां पहुंचे, कम से कम वहां 20 लाख रुपए नेहा निषाद के परिवार वालों को देना चाहिए। क्योंकि कल हम लोग गए थे, वहां जितने भी लोग आए थे, सारे लोग 1500 सब लोग वहां देने का काम किए, और सारे लोग जो गए थे वो गरीब परिवार से थे, गरीब घर से थे। लेकिन अगर संजय निषाद ने पूरे बिंद समाज को, पूरे मल्लाह समाज को, माझी समाज को, साहनी समाज को, नागर समाज को 150 करोड़ रुपए और केवल 2 टिकट में बेचने का जो काम किया है, तो कम से कम 20 लाख रुपए वहां दे। वहां इंद्रजीत भाई हैं जो कि पेशे से वकील हैं, वहीं के रहने वाले हैं, जो कि आप इस मुहिम में लगे रहिए, आप इस लड़ाई को लड़ते रहिए। ये दरिंदे
कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका, क्योंकि आपके साथ पूरा प्रदेश खड़ा है और पूरे देश के लोग खड़े हुए हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान।